कक्षा 11 का जो प्रो चल रहा था द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, इसमें हम 9वां 10वां 11वां 12वां पैसेज पूरा करेंगे। 9वां है, बट दैट वाज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन। दैट वाज नॉट सो, बट ऐसा नहीं हुआ, यानी लेकिन जैसी मेरी सोच थी वैसा हुआ नहीं। आफ्टर 5 years 5 वर्षों के बाद आई केम बैक होम, जब मैं घर वापस लौटा, एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और जब स्टेशन पर मैं अपने दादी माँ से मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वह 1 वर्ष और भी अधिक बूढ़ी नहीं प्रतीत हो रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, यहां तक कि उनके पास कुछ कहने के लिए शब्द भी नहीं थे। एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म, और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरा, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मैंने उन्हें बुदबुदाते हुए फुसफुसाते हुए अपनी प्रार्थना को करते हुए सुना। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे प्रथम दिन के आगमन पर भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वेयर विथ हर स्पैरोज, उनका जो सबसे आनंददायक समय था वह गौरैयों के साथ बिताना था। whom she fed longer and with frivolous rebuke, जो उन्हें हंसी से डांटती फटकारती हुई दाने खिला रही थी। 10वां पैसेज है, इन द इवनिंग अ चांस केम ओवर हर, शाम के समय उनके इस क्रियाकलाप में परिवर्तन हुआ। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, यानी शाम के समय उनमें कुछ परिवर्तन हमें दिखाई पड़ा। शी डिड नॉट प्रे, और कोई प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की औरतों को एकत्रित किया। कलेक्टेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ही कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, नेबरहुड माने पड़ोस के, उन्होंने पड़ोस के औरतों को एकत्रित किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना ढोलक कहीं से उन्होंने व्यवस्था की। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना गाना प्रारंभ कर दी। फॉर सेवरल आवर्स शी ट्रम्प्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डेलिपिटेटिंग ड्रम, कई घंटों तक वह उस ढोलक पर थाप देती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और घर वापस लौटने वाले सैनिकों के प्रति गाए जाने वाले गीतों को गाती रही। वॉरियर माने होता है सैनिक। We had to pursued her to stop to avoid overstraining, वे जो ढोलक पर अधिक थाप मार रही थी, तो we had to pursued her to stop to avoid overstraining, यानी हम उन्हें इस ढोलक पर अधिक दाब के साथ थाप मारने पर उन्हें रोकना चाहते थे, रोकने का प्रयास हम सबने किया। That was the first time since I had known her that she did not pray. That was the first time since, यानी जब से मैंने अपनी दादी को देखा तब से यह पहला अवसर था। I had known her, जब से मैं उन्हें जानता हूँ। She did not pray, पहला अवसर था जब मेरी दादी माँ कोई प्रार्थना नहीं कर रही थी। 11वां पैराग्राफ है, द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, दूसरी सुबह वह कुछ बीमार पड़ी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी सुबह, शी वॉज टेकन इल, वह बीमार हो गई। इट वॉज अ मिल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। इट वॉज अ मिल्ड फीवर, मिल्ड माने होता है हल्का फुल्का, फीवर माने बुखार, यह हल्की फुल्की बुखार थी। द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमें बतलाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, डॉक्टर टोल्ड अस, चिकित्सक ने हमें बतलाया,
दैट इट वुड गो, कि यह बुखार जल्दी ही उतर जाएगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ की सोच इस बुखार के प्रति भिन्न था। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, दादी माँ हम सबसे बोली कि अब हमारा अंत समय नजदीक है। शी सेड दैट, जब वह ऐसा बोली, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। जब उन्होंने कहा कि यह मेरा अंत समय है, तो शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, चूंकि कुछ घंटे पहले, 1 घंटे पहले ही दादी माँ ने जब हम सबसे यह बात कही कि उनका अंत समय नजदीक है, तो शी हैड ओमिटेड टू प्रे, तो उस 1 घंटे पहले ही, ओमिट माने होता है भुला देना, छोड़ देना, बंद कर देना, मिटा देना, उन्होंने प्रार्थना करना बंद किया था। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वह अपने उस समय को, फुर्सत के समय में, हम सबसे बात करने के समय में व्यतीत नहीं करना चाहती थी। या कह सकते हैं कि वह उस क्षण को व्यर्थ में व्यतीत नहीं करना चाहती थी। 12वां है कि वी प्रोटेस्टेड, हम सबने उनके इस क्रियाकलाप का विरोध किया। प्रोटेस्ट माने विरोध करना। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे इस विरोध करने पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, उसे अवहेलित कर दिया, उस पर कोई केयर ही नहीं किया। शी ले पीसफुल्ली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, शी ले पीसफुल्ली, वह शांति से अपने बिस्तर पर लेट गई और हाथ में मनकों की माला को फेरते हुए ईश्वरीय जाप करने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इसके पहले कि हम सब शंकित होते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनकी जो जबान थी, लिप्स माने होठ जो चलने थे, वे बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और उनके निर्जीव उंगलियों से फिसलकर वह मनकों की माला गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, उनके चेहरे पर पीसफुल, शांत चित्तता से युक्त पैलर स्प्रेड, पीलापन बिल्कुल ही फैल चुका था। एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, और हम सब जान गए कि वह मर चुकी थी। लास्ट पैराग्राफ कल होगा। थैंक्स।